प्यारा जी, सहारा विना बीज उगतो નથી, सहारा विना बीज उगતું નથી, जगत कुसंगे जदो, जगत कुसंगे जदो, केवल सत्संगे जसु, के शमनी दर्शन थातासु, हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सतिया वीना तलडू ठारतु नथी, समृद्ध सतिया वीना डलडू ठारतु नथी, हरे मुझी दादाजी, हरे मुझी दादाजी, तमारा विना क्याय गूढ़તું નથી, तमारा विना क्याय गूढ़તું નથી, दुनिया भर में लोको लागे, दुनिया भर में लोको लागे, सत्संग वीना सुनो लागे, सत्संग वीना सुनो लागे, बिरहो दिवस रात जागे, बिरहो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी भावट वागे, ज्ञानी भवनी भावट वागे, रोको अतिक्रमणा जी, रोको अतिक्रमणा जी, आत्म रमणा विना क्याय रुचતું નથી, आत्म रमणा विना क्याय रुचતું નથી, हरे मुझी दादाजी, हरे मुझी दादाजी, तमारा विना क्याय गूढ़તું નથી, तमारा विना क्याय गूढ़તું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. नवकलम. Slowly बोलना, don't rush. Unmute करो, unmute करो. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના ડૂબે ના ડૂબાય કે ડૂબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. અને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન ડૂબે, ન ડૂબાય કે ડૂબવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન ડૂબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી के आचार्य अवनवाद, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ન किया जाए, न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા के સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંત્રીલી ભાષા ना बोली जाए, ना बुलवाई जाए कि बुलवाना प्रत्येना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. कोई कठोर भाषा, तंत्रीली भाषा बोले तो
મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માના પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ સ્ત્રી પુરુષ અગરના કુશમ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुभव થાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલો કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કિયા જાય, ન કરવાયા જાય એ કર્તા કે પ્રતિના અનુભવ થાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. વેરી ગુડ. જય સચિદાનંદ મહેશ દાદા. हाँ जय सच्चिदानंद. त्रिमंत्र बोलाए प्लीज. हाँ. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वसायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोके सहस्राहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सौवपावपणासनो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सौवेशी, मंगलानां सर्वेषु, परमं हवै मंगल. परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. Shreya, daily prayer. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे हृदय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसुम से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, क्योंकि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सचिदानंद। Vinay. जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मन दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन उत्तर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। Daksh. हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान. मैं आपके बच्चे हम हैं आपके बच्चे आपके बच्चे. के बच्चे के हैं सच्चे दिल के हैं सच्चे. फिर काम करेंगे। फिर भी है कच्चे. फिर भी है कच्चे
काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे मैं Okay, भूल Daksh. जाता हूँ, तो सेपरेशन बूढ़ा हो प्रेयर गया अभी भूल जाता और हूँ। वीकेंड में नहीं प्रैक्टिस करता है नो प्रॉब्लम है चलो सेपरेशन प्रेयर दक्ष हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप लोगों तक लगे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट और टेम्परेरी। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप रियल अक्षर रिलेटिव अजय सच्चिदानंद। करिश्मा जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा દાદા ભગવાન તમે જુદા છો કરિશ્મા નથી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો કરિશ્મા રિલેટિવ છે. જય સચ્चिदानंद. ओके वेरी गुड ओके तो ये वीकेंड में कैसा रहा 3 दिन हैप्पी 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 दक्ष हाँ 3 दिन हैप्पी रहा। मम्मी को हैरान नहीं किया था ये वीकेंड में हाँ टेंशन नहीं दिया था दिया था। हाँ तो इसे बोलो ना तो हैप्पी हैप्पी कैसे रहता है श्रेया हाँ जय सच्चिदानंद मैं आज 3 दिन हैप्पी रही थी। नो टेंशन टू मम्मी नहीं यस 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 टू मम्मी श्रेया यस यस हाँ यस टू मम्मी हाँ हाँ तो जोर से बोलो ना खाना नहीं खाया खाया है। ये दूसरी दफा खाने का है नहीं खाया है। हाँ तो जोर से बोलो जोर से बोलो यस 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 तो जोर से नहीं बोला जाता है लेट्स सी हाउ जब जोर से कितना बोल सकते हैं यस यस चलो चलो जल्दी करो टाइम वेस्ट नहीं करो बोलो चलो चला गया आपका ओके इताक्षिबा हाँ जय सच्चिदानंद मेरा 3 दिन हैप्पी। मम्मी को तो टेंशन नहीं दिया था नहीं मम्मी को टेंशन नहीं दिया। आपको मम्मी को पूछा मेरी मम्मी टेंशन ही नहीं लेती पर मम्मी को पूछा कि टेंशन दिया था कि नहीं मेरी मम्मी टेंशन ही नहीं लेती। ओके इताक्षिबा इताक्षिबा सुनाई देता है आपने हाँ नॉन फेवरेट सब्जेक्ट का स्टडी किया था अभी 3 दिन में मेरा नॉन फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं है। वो कैसे हैप्पी बना मम्मी को कैसे हैप्पी बनाया नहीं किया तो ओरल मैं 1 दिन अनहैप्पी था 2 दिन हैप्पी था। तीनों दिन हैप्पी 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 मैं 1 दिन अनहैप्पी था। ओके क्या हुआ था एक दिन मेरा अपना वीक सब्जेक्ट। ओके करिश्मा हाँ जय सच्चिदानंद. मैं तीनों दिन मम्मी को टेंशन दिया था और हैप्पी नहीं रही. तीनों दिन मम्मी की टेंशन दिया क्या बात है वो तो दादी हो गई है घर की खुशी हाँ मैंने 2 दिन हैप्पी रही थी. आज मम्मी के साथ सुबह चिट हो गई थी. क्या हो गया था मम्मी के साथ टेंशन क्यों दिया था मम्मी को मम्मी ने लंच में पूरी बनाई थी तो मैंने कहा क्यों पूरी बनाई तो सुबह उस समय गुस्सा आ गया. देखो मम्मी क्यों बनाती है और को साइंस तो फ्राइडे नहीं बताया था
बताया था बट मैंने मना किया था कि उन्होंने बना दिया तो थोड़ा गुस्सा हो गई। तो ये क्यों ऐसा आता है? मम्मी बनाती है विच नीडेड फॉर यू, पीरियड। तो वो जरा यू टू कीप इन माइंड, वो तो साइंस है। मम्मी खुद सीधे आपको परेशान करने के नहीं करती है। ओके मोनिका? हाँ जय सच्चिदानंद, मैं 2 days हैप्पी थी और आज मैंने मम्मी को टेंशन दिया था कि आज मैंने खाना सही ढंग से नहीं खाती इसलिए। क्या नहीं खाया? खाना जो मम्मी को शाम को बनाई थी मैंने वो नहीं खाया था इसलिए। क्यों? अ, मुझे भूख नहीं थी और मैंने हाँ पेंटी की। तो भी थोड़ा तो खाना मांगता है ना। हाँ क्यों? व्हाई यू पीपल डू लाइक दैट? ओके महेश दादा, आपने सुना? हाँ तो थोड़ी बातें करो। बोलो। खाने में क्यों तो मम्मी, साइंस बताओ, मम्मी क्यों बनाती है जो बनाती है वो? और मम्मी तो आशा ही बहुत बढ़िया होता है, बच्चे को अच्छा विटामिन वाला हेल्दी और जो भी कुछ अच्छी तरह से मन भी उनका ऐसा भाव से बनाती है। मगर उनका भी संजोग होता है मम्मी को, तो बाजार में क्या सब्जी मिलती है और किस तरह से संजोग है बनाने का। तो वो तो संजोगाधीन जो भी खाना पकता है। साइंस क्या है कि मेरे अंदर जो परमाणु है, दादा भगवान ने बताया, उसके हिसाब से निमित्त मम्मी बनती है खाना पकाने के लिए। और हमेरा हिसाब से हमें खाना प्राप्त, खाने की जो चीज है, सब्जी है, रोटी है, दाल है, चावल है, जो भी है, वो भी संजोग इकट्ठा होता है इस खाने में। वो अपना ही परमाणु का साइंस है, अपना ही परमाणु अंदर खींचता है। तो अपना अंदर का हिसाब के हिसाब से बाहर खाना इकट्ठा होता है। बिना हिसाब से कुछ खाना इकट्ठा नहीं होता है। तो साइंस ऐसा है कि अंदर उसकी जरूरत होती है, अंदर ऐसे डिमांड होता है, और अंदर कुछ न कुछ, वही सब्जी, वही दाल चावल और जो भी मम्मी बनाती है कभी कभी अलग अलग, तो अंदर अंदर का परमाणु का एक आकर्षण होता है, वो सब्जी में कि रोटी में कि दाल में कि कुछ नई आइटम में। तो खाना ऐसे नहीं मिलता है हमें। कोई भी चीज हमें प्राप्त होती है तो अपना ऋणानुबंध हिसाब बोलते हैं। इस तरह से खाने में भी हिसाब है, कपड़े में भी हिसाब है। कोई चीज चीज हम प्राप्त होती है, उसमें भी हिसाब होता है। बिना हिसाब ऐसी चीजों प्राप्त नहीं होती है। तो अपने समझना है दादा भगवान का साइंस, कि कभी भी खाने में आपको रुकना नहीं चाहिए, खाने में कंप्लेंट आनी नहीं चाहिए। हाँ, बता सकते हैं मम्मी को, मुझे ये खाना पकाते तो बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कभी भी एक डिक्शनरी में रखना, दादा भगवान तो बोलते हैं, नेगेटिव निकाल देना चाहिए। चाहे कम खाओ, रोटी दाल खा लो, सब्जी नहीं पसंद तो दाल में रोटी चुबा के टुकड़ा करके हम, इतनी अच्छी रोटी लगेगी। कभी भी हमें सब्जी में कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। जो भी सब्जी है दैट इज एक्सेप्टेबल। मगर कभी मम्मी पूछती है कि आपको कौन सी सब्जी ज़्यादा पसंद है, तो एज ए चॉइस आप बता सकते। मगर एक बार खाना बन गया, पक गया और पिरस दिया, बाद में अपना मन बिगाड़ना नहीं, नेगेटिव सोच नहीं करने की। कम खाओ वो दिक्कत नहीं है, मगर मम्मी को, मम्मी से रूठना है, मम्मी से कंप्लेन करनी है, कि खाने में कंप्लेन करनी है, वो सब निकाल देना चाहिए। ऐसा दादा भगवान ने बताया।
जो भी संजोग में एडजस्टमेंट लेना चाहिए। अचार ले लो, कुछ लिक्विड ले लो, कुछ जूस ले लो, ये कुछ न कुछ पसंद आवे, मगर रूठना नहीं चाहिए। आप रूठते कभी कभी, अथवा रूठ जाते कि कुछ मम्मी से कंप्लेंट, नाराज, मम्मी से नाराज होते, तो ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि मम्मी मेरे लिए क्यों ऐसा बनाती। मम्मी तो अच्छी ही बनाएगी आपको खुश रखने के लिए, बराबर है। महेश दादा, जो हाँ, ये खाना आता है और खराब भाव होता है, नहीं ये नेगेटिविटी होता है, उसका रिजल्ट क्या आएंगे? उसका रिजल्ट फिर खाना आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर भी भूल हो गई, मिस्टेक, तो मम्मी के अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान से माफी भी मांग सकते हैं, प्रतिक्रमण बोलते हैं। मगर जो चीज आपको प्राप्त होती है उसका आप इंसल्ट करेंगे कि जो भी नेगेटिव थॉट सोचेंगे, तो क्या है, आपको जो रुकावट आएगी खाने में, यानी कि खाना होगा तो भी आप खा नहीं सकेंगे, अंतराय आएगा बोल। जो भी आपने आंतरा डाला, यानी कि ऑब्जेक्शन लिया, को ऑब्स्टेकल हुआ, तो आपको जो चीज प्राप्त होने के वो टाइम पे चीज प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपने ही ऑब्स्टेकल डाला है, अंतराय डाला है। ऑब्स्टेकल है ये अंतराय। तो खाना पसंद नहीं है, नहीं खाना है, मुझे पसंद नहीं है, सब अंतराय बोलते हैं, आतरा, यानी कि अभी मुझे ये पसंद नहीं है, नहीं खाना है, अवॉइड करते आप, फिर उठ जाते, ईर्ष्या जाते, एक ही बात है। तो ये साइंस क्या है, जो चीज के लिए आप रूठते हैं, उसको विरोध करते हैं, नेगेटिव अप्रोच करते हैं, वो चीज आपको भविष्य में कुदरत, साइंटिफिक सर्कम एविडेंस से संजोग नहीं बनेगा, इकट्ठी चीज नहीं होगी। तो जो जो चीज का तिरस्कार करेंगे हम, नेगेटिव सोच करेंगे, मन बिगाड़ेंगे, तो वो चीज आपको मिलने में दिक्कत होगी, अंतराय पड़ेगा, यानी टाइम लगेगा। तो प्राप्त होगी तो खाना नहीं, खा नहीं सकेंगे, और खाना है तो प्राप्त नहीं होगी। जैसे दादा भगवान बोलते हैं, हम खुद अंतराय, खुद ऑब्स्टेकल, हम खुद अपने जीवन में, अपने जीते जी, ऐसा हम खुद अंतराय डालते। तो डाल दिया, मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है, तो मेरी गलती को एहसास करके हम गलती की माफी मांग लेनी चाहिए कि दिस इज माय मिस्टेक, अभी ऐसा नहीं करना है, अंतराय नहीं डालना है, बराबर। बराबर, मालूम पड़ गया। ओके श्रेया, हाँ। 3 दिन में कितना फंसी हुआ खाने के बाद में? अ, कितनी कंप्लेन की मम्मी को 3 दिन में, दक्ष? मैं नहीं करी। रियली? हाँ। मम्मी को पूछो कि आप अच्छी तरह से खाया था 3 दिन? मैंने कंप्लेंट कर दी थी। दादा मम्मी हाँ बोल रही है। वेरी गुड। कौरल? हाँ। मम्मी नहीं बोल रही है। मैंने नहीं हाँ बोल रहे तो आपने हाँ क्यों बोला? मैं हाँ। गलती से बोल रहा था। Oh, there you have to be careful, Laksh. Toral? हाँ, मैं परेशान हूँ। आप भी फंसी है कुछ? साक्षी बा? Taxi ba? Okay, you want to say something, Deepak Dada? यस, जय सच्चिदानंद। पहली बात तो ये हम विज्ञान को तो बहुत हमें अच्छा नहीं लगता है,
दादा ने विज्ञान खुला किया है, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता है। उसका मतलब क्या है? ये जो महेश आनंद जी ने बताया ना कि आपके टेबल पर कोई खाना बेचता है या आपको देते हैं, तो उसके पीछे साइंस है। लेकिन आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट नहीं है ना, ये हो हैं? श्रेया क्या लिखती रहती है? ऊपर देखो। हाँ, आप लोग साइंस के स्टूडेंट है कि क्या है? हाँ, साइंस के बोलने के साइंस के लिए सिर्फ। अगर चलो एक बाजू साइंस भी है, वो भी सही है, वो शायद हम उसको स्वीकार ना करें। समझो, वो स्वीकार ना करें, वो हो सकता है, हो सकता है। लेकिन आप सोचो कि मम्मी ने बनाया और अगर आप नहीं खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता उनको है। सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। बोलो ना। दुख होगा। हाँ, दुख दुख होगा। होगा। फिर से बोलो ना। दुख सुनाई होगा। देते, मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम है। हाँ, दुख होगा। दुख हो सुनाई दिया आपको? आपने बोला आपको सुनाई दिया? हाँ। हाँ, दुख होता है कि हाँ, सुख होता है? दुख दुख होता है। और आप होता सोचो है। कि हम बोलते हैं ना, प्रात मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो। बोलो ना, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। हाँ, अभी देखो, एक मेरी स्टोरी बताता हूँ क्विकली। हमारी छोटी बहन है, उन्होंने पहली बार खाना बनाया था। उन्होंने पहली बार खाना बनाया था, आई बिलीव, हम तो स्कूल में थे। जो भी उन्होंने खाना बनाया था, और वो बिल्कुल टेस्ट वाला नहीं था। लेकिन तभी मुझे कभी, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन तभी मुझे ऐसा विचार आया था कि अगर मैं बोलूं कि ये ठीक नहीं है तो उनको दुख होगा। अब मुझे तो ये सब मालूम नहीं था, लेकिन तभी मुझे ऐसा विचार आया था। तो मैंने 2 बार मांग के खाया था, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉब्लम टेस्ट का था। टेस्ट तो थोड़ा इधर इधर उधर हो सकता है ना, नमक कम है, नमक ज्यादा है, मिर्ची कम है, मिर्ची ज्यादा है, खट्टा ज्यादा है, खट्टा कम है, ऐसा ही कुछ होता है। मैंने तो हाँ। 2 बार मांग के खाया था तभी, और मैं तो भूल भी गया था। और फिर अ, हमारे बड़े भाई साहब थोड़े पिकी है, तो उन्होंने तो मुंह में डाला ना तो फुफ करके निकाल दिया, "ये क्या बनाया?" ऐसा करके। तो ये हुआ था। और अभी कितने साल, वो तो हमारी बहन, छोटी बहन की शादी भी हो गई, उनको बच्चा भी है, वो बच्चा भी बड़ा हो गया, उसकी भी शादी हो गई। वो हमारे बहनों को बताते, यानी ब्रदर इन लॉ, उनके हस्बैंड को बताते हैं कि ये दीपक आनंद है ना, वो जब मैं छोटी थी पहली बार खाना बनाया था ना, तो बिल्कुल बताए बगैर वो 2 बार मांग के खाया था। और फिर मैंने भी खाना खाया ना, तो मुझे लगा कि अरे ये इसने कैसे खाया। तो मैंने किया, वो अच्छा किया था कि गलत किया था? अच्छा किया था। अच्छा क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। किया। अच्छा। देखो, मुझे तो ऐसा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन तभी मुझे ऐसा विचार आया था कि अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो उसको बहुत दुख होगा। बोले उसकी खुशी में मेरी खुशी, ऐसा करके। लेकिन उसने तो बहुत क्या दिल से बनाया था। तो मम्मी भी दिल से बनाती है कि ऐसा ही, ये क्या मेरे बोझा है करके बनाते हैं? दिल से मम्मी को बनाती पूछना। है। हाँ, दिल दिल मम्मी को से। से। पूछो, पीछे है ना, मम्मी पीछे ही बैठे हैं ना, उनको पूछो, आप खाना दिल से बनाते हैं कि जबरदस्ती बनाते हैं? मम्मी दिल से बनाती है। बताया उन्होंने? हाँ। देखो, एक पूरी वाली, हाँ। हाँ,
ऐसा है, समझ में आया। मैं तला हुआ नहीं खाता हूँ, बहुत कुछ नहीं खाता हूँ अभी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ मैं देख लेता हूँ ना, तो मैं ले लेता हूँ कि सामने वाले को दुख ना हो, वो प्राइमरी है हमारा। क्या है? प्राइमरी। वेरी इंपॉर्टेंट। सही गलत देखने का नहीं है, हमें अच्छा लगेगा। और पीछे पता है रेड्डी दादा कहाँ गए? रेड्डी हाँ दादा, बोलो। हमने एक पता है, एक बीच में एक्सपेरिमेंट किया था कि हमें आई जो नो, चाहिए वो। वो भी ये बोलने वाला था पूछने। डू यू नो, हाँ, आपने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो आपको खाने, ये महेश दादा ने बोला कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो तो ठीक है, पर जो रिक्वेस्ट नहीं करना है तो हमने बताया था आप तो पुत्रों ने कि क्या करना मांगता है। किसको याद है? दक्ष। हाँ, कि अपन को जो भी खाने का मन हो उसको सोच लेना और दादा को बता देना, तो उस पे थोड़े दिन बाद अपन को वो चीज खाने को मिल जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये और जब ऐसा दक्ष, होता है ना हाउ तो कम हमें समझ लेना चाहिए। हाउ कम दक्ष को अकेला याद आया? चिनाई भूल गया? यार औरल भूल गए? याद था। वे भूल गए? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ट्राई दैट। और देखो अभी ये पढ़ो, ये लेफ्ट में, इट इज नॉट व्हाट यू डू बट हु यू बिकम बाय व्हाट यू डू। सो आप क्या बने खाने में? दो चीज बताई महेश दादा ने, व्हाट यू बिकेम। एक तो फ्यूचर के लिए आपको पूरी बुरी सब बंद हो जाएगी, कब जब मंगेगा तो नहीं मिलेगा। और दूसरा, ओके, यू बिकम 0.0001% सिक। क्या ना, क्या बोलता है मुझे, बीमार। ओके, और बीमारी 0.001% आ गई, तो वो जब बढ़ेगा तब क्या होगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो प्लीज प्लीज बी अटेंटिव कि ये खाने का इज नॉट एक ही रूल बनाने का, व्हाट इज ऑन द टेबल खा लेने का। और जो खाने का इच्छा होती है तो भाव करने का है, दादा हे मम्मी कि हमको ये खाने का है, तो 2-3 दिन में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट करो, नेवर बी फसी अबाउट फूड। और चेक करने का कि कितने दिन में आया, आप नोट करो उसको कि ऑन 19 फरवरी मैंने लिखा, मैंने भाव किया कि मम्मी ये बनाना करके, और फिर देखो 2 दिन के बाद कुछ बोलने का नहीं। दिस इज अवर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कि नेचर कैसा होता है, नेचर में कैसा होता है। आप जो भाव करते हैं ना, नेचर को प्रोवाइड करना ही मांगता है, करना ही पड़ता है। और जितना डिले होता है ना, तो उतना समझ लेना कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं तो आप सुबह में ऐसा भाव करेंगे और दोपहर में खाने में मिल जाएगा आपको, फिर आपको मजा आएगा। अरे वाह, वेरी गुड। कि ओके, कैसे नेचर में हमारी बात सुनी लेते हैं। यही सच्चिदानंद। ओके। ओके, तो आज का क्या क्या मैसेज लेके जाएगा आप? शिव्या, जल्दी बोलो। आपका वॉइस आवाज नहीं नहीं आता है। आती है। करिश्मा, आपने क्या हाँ, सुना? आप सब खा लेते हैं? वो तो पूछा हाँ, दूंगी। ओ, तो आपको तो नो प्रॉब्लम। खुशी, व्हाट इज द मैसेज टुडे? हाँ, मम्मी जो भी देती है वो प्यार से बना के देती है, तो हमें उसके लिए बिना मुंह बिगाड़े खा लेना चाहिए। ओके, और आज का क्या लॉस हुआ ये 3 दिन में? खाना क्या? नहीं मिलेगा और यू हैव इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिकनेस। सिक होना अच्छा लगता है ना, बीमार होने का? हाँ, किसको अच्छा लगता है? तो कल बातें करेंगे
ईट फूड एज मेडिसिन, इसको टाइम है और जरा रिसर्च करने का, उसका क्या मीनिंग होता है? क्या बोला? क्या बोला श्रेया? Be good as medicine. हाँ? Be good as medicine. No, eat food as medicine. अच्छा, okay. Eat food as medicine. तो क्या मीनिंग होता है? कल बताना, ओके? हम्म। तो थोड़ा रिसर्च करके बोल। और मोनिका, आपका प्रैक्टिकल कौन सा था आज? आज केमिस्ट्री का था। क्या उसने क्या कंपाउंड दिया था आपको? मुझे जिंक सल्फाइड सॉल्ट दिया था और वो मैंने इजीली पूरा। और मिल गया? जिंक सल्फाइड मिल गया? हाँ। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। और करिश्मा, आपका तेलुगु का पेपर कैसा था आज? वो आज इंग्लिश एग्जाम था। ओ इंग्लिश था, कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा रहा, ओके। तो जब गुजराती का आएगा तब अच्छा करना, ओके? हाँ। जय सच्चिदानंद। they understand my language, Nadi Bogada. I tell them Telugu, Gujarati, Punjabi, but they know okay, it's Tamil. Okay, Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। हे सच्चिदानंद, ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए। Okay. आज दादा अभी हम पद सुनाएंगे चेन्नई सिस्टर से। कुछ मिनट। ओ गुम हो गया। ओह नो है इस ओके 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 जय मोनिका। हाँ देवा सुंदर सुंदर देवा सौंपी सुंदर छे आदेश भक्ता भूले जावे बरतन मानव के भक्ता भूले जावे मानव मोहे आकर नानव करो संगे कहना करते आकर नानव करो संगे कहता करते पराए के नहीं पराए नहीं यादी जरे अवसर से पराए के नहीं पराए यादी जरे अवसर से देवा बीजाने उपदेश सौती सुंदर सेवा रूढ़ तू जो कहना बोलो तार्यो जो नवतार से रूढ़ तू जो कहना बोलो तार्यो जो नवतार से आंखों मोती आदमी तुझे सुंदर संदेश आंखों मोती आदमी तुझे शरण समझे तो भूले जाने से मानव मोही देवा बीजानी उपदेश सौते सुंदर से आदेश मानव होना उपदेश पर मान मरे त्याजोगे हर जो स्वागत मातु मानव स्थापन के देव बीजाने उपदेश सौते सुंदर से आदेश देवा बीजाने उपदेश सौते सुंदर से आदेश। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। आपको मालूम नहीं है क्या गाना गाया, बढ़िया पद है, गाया बढ़िया। तो महेश दादा, हाँ हाँ इनको एक्सप्लेन करो, क्योंकि उन लोग गाते हैं और हम्म, कविराज को सुन के इंग्लिश में लिख के गाते हैं और गुजराती नहीं आता है। ये वेकेशन में भी बहुत हमको बढ़िया, गुजराती पक्का करेंगे उन लोग के साथ। बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया। बताओ आप। तो हाँ, तो क्या दादा, कविराज दादा क्या बताते कि हम दूसरे को उपदेश देते, बहुत सुंदर, सौ सुंदर और बहुत अच्छा उपदेश दूसरे को बिजाने हम देते रहते हैं उपदेश। तो वक्ता बोले जा उपदेश, विशेष। उपदेश का क्या, उपदेश का मीनिंग क्या होता है उपदेश मालूम है यानी कि मोनिका? मोनिका, हाँ तो पूछो एडवाइस ना। दे या किसी क्या को बोला? सलाह दे। हाँ, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, ओके। हाँ, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब उपदेश में बताते हैं। तो हम मेरे वर्तन में ऐसे होना चाहिए, तो हम ऐसे उपदेश देते हैं कि ऐसा बातचीत, किसी को दुख हो ऐसे नहीं होना चाहिए। मगर हम हमारी वाणी से ऐसे निकल जाता है किसी को दुख हो, तो जब तक अपनी वाणी में, अपना व्यवहार में जब वो आता नहीं है, जैसे लिखा है ने, क्रोध त्यजो, यानी क्रोध छोड़ दो। वो कहना रहा, वो खुद क्रोध करते हैं, तो आंखों में अग्नि उनके होते जलते हैं। तो जो भी हम बोलते, ये छोड़ो, ये छोड़ो, जल्दी उठो, तो हम खुद लेट उठते और बोलते हैं जल्दी उठो। हम खुद विधि नहीं चूक जाते और बोलते दादा की विधि करनी जैसी है, वो अच्छी बात है, करनी जैसी है करो, बोल वो करनी जैसी है वो अच्छी बात है। मगर जो चीज हम अपनाते नहीं है अपनी लाइफ में, और हम उपदेश देते हैं, यानी कि सीख देते दूसरे को, सिखाते कि वर्तन में ऐसा लाओ, खुद वर्तन में नहीं लाते, और दूसरे को हम उपदेश से, भाई मान मुको, मान छोड़ दो, ऐसे उपदेश देने वाले आप देते, ऐसा बात नहीं है। मगर ऐसे लोग भी होते हैं कि मान रखना नहीं चाहिए, मगर कहाँ अपने को मान नहीं मिलेगा तो अपने को ऐसा लगेगा कि मुझे मान नहीं दिया। तो जो पहले अपने को जो भी चीज है, मान मुको उपदेश, उपदेश वहां अपने खुद में मान खड़ा होता है, वो देख लेना चाहिए। तो जहां जहां मान खड़ा होता है, ऐसा उपदेश हम देना नहीं चाहिए। तो उपदेशक क्या करते हैं कि खुद में वर्तन में नहीं होते जो चीज, वो उपदेश देते हैं। और तो दादा क्या बोलते हैं, खुद पहले अंदर से मान की भीख निकल जानी चाहिए, वो मान मिलना चाहिए। वो जो एक्सपेक्टेशन है, दैट इज बैड थिंग्स। तो ऐसा अंदर से अपनी नबड़ाई, यानी कि अपनी वीकनेस पहले देखना है। जो वीकनेस अपने में है, क्रोध की है, मान की है, ये बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं करना, और जो खुद के अंदर ऐसे वीकनेस है और हम दूसरे को बताते हैं, तो कभी उगेगी नहीं, यानी कि वचन बड़ काम नहीं करेगा। तो खुद हम, जैसे कहावत है ने, ये नमक छोड़ दो, वो वो कम खाओ, वो तीखा कम खाओ। तो जब खुद हम नमक कम करेंगे, कि तीखा वाला कम करेंगे, कि कोई भी चीज हम दूसरे को मना करते हैं, वो चीज पहले हम नहीं बंद करेंगे, तब तक ये हम जो उपदेश देने वाले की वाणी उगेगी नहीं। ऐसे कविराज बताते हैं, जो भी करना है पहले हमें वो पालन करना है, तो चीज दूसरे में उगेगी, यानी कि उपदेश वो उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा। हम खुद अपनाते नहीं है, वो चीज दूसरे को हम पालन करने के लिए कभी बोल नहीं सकते। हम खुद ऐसे सोचेंगे कि दिस इज वीकनेस,
विद इन मी, तो ये वीकनेस मुझे निकालने की है, तो ही हम दूसरे को निकाल करके, वीकनेस को एहसास करके, प्रतिक्रमण करके, उसको निकालने के बाद बोल सकते हैं कि ऐसी बानी बोलो, ऐसा मान नहीं रखना, ऐसा क्रोध नहीं करना, इस तरह से रहना, इस तरह से नहीं रहना चाहिए। ऐसे वर्तन में जब चीज नहीं आती है अपने खुद के वर्तन में, तब तक, जैसे आप अभ्यास खुद अच्छी तरह से नहीं करेंगे, मम्मी पापा की सेवा अच्छी तरह से नहीं करेंगे, और फ्रेंड सर्कल को आप ऐसे सलाह देंगे, उपदेश यानी कि सलाह देना, एडवाइस देना कि यार तेरी मम्मी को ऐसा नहीं बोलना तू क्रोध करती है, अच्छा नहीं है, तो कब तक उगेगा वो? जब तक आप खुद की मम्मी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, उसको दुख नहीं देंगे, तो ये आपकी वाणी उगेगी, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि उसको मन में पहुंचेगी बात। तो कभी भी दूसरे को उपदेश देने के टाइम अब खुद का वर्तन, खुद की सोच, खुद का अंडरस्टैंडिंग देख लेना है कि मैं सही हूँ ये बोलने के लिए, मेरे जीवन में ये व्यवहार मेरे अंदर है, तो हम बोल सकते दूसरे को। बराबर है? हाँ समझ में आया? ओके। हाँ तो आप तो बहुत बड़ी अ, सुनाई देता है? नहीं, बीच में आवाज कट गई। आप तो बड़ी है सबसे घर में, हाँ, तो आप किसको किसको एडवाइस देते हो, और आप जो नहीं करते हैं उसको वो करने का बोलते हैं? करिश्मा। करिश्मा को क्या क्या करते, बहुत एडवाइस देती है? कभी कभार बहुत गुस्सा जाती हूँ, करिश्मा नहीं होता। और खुशी आप क्या करते हैं? तो आपको दोनों साइड पे एडवाइस देते हैं ना, मोनिका को भी देते हैं और करिश्मा को भी देते हैं, राइट खुशी? हाँ, हाँ। तो अच्छा है कि बुरा है वो? बुरा है। तो महेश दादा के साथ बात करो थोड़ा, उसमें मोर क्लैरिटी आएगा आपको। बात करो करिश्मा, करिश्मा, अब मोनिका आप करिश्मा को क्या करती है बोलो महेश दादा को। हाँ हाँ, वो मुझसे लड़ाई करती है और आर्गुमेंट ज्यादा हो जाता है, तो मैं उसे एडवाइस देने लग जाती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो वो मानती नहीं, तब तक मैं एडवाइस देती रहती हूँ, तो जब तक वो सॉरी हम्म। नहीं मांगती है, और क्लास में मैं मैं बहुत चिक चिक करती हूँ। दादा भगवान ने बोला कि बिना मांगे एडवाइस देना भी ठीक नहीं है। अगर वो मांगती है एडवाइस, तो देने की, मगर किस तरह से देने की, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? मैं भी गलत हो सकती हूँ, मगर मुझे मेरा व्यू पॉइंट दर्शाना है आपका, कि मेरी सोच ऐसी है, मुझे व्यवहार में ऐसा, मेरा व्यवहार में अनुभव से जो मैं पसार हुई हूँ, तो मेरा व्यवहार से ऐसा होना चाहिए। आपको ऐसा ही करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है। एडवाइस दो, मगर बिना मांगे तो नहीं देने की, और मांगे तो भी क्या, मुझे ऐसा लगता है, यू आर रॉन्ग तो कभी नहीं बोलना है। कि इस तरह से आप व्यवहार करेंगे तो कैसा लगता है आपको, ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं आप। मगर अपना व्यू पॉइंट उसके पर ठोस देना, वो ठीक नहीं है। एडवाइस दो जरूर, मगर कब, उसको डिमांड है, अगर आप कितने एडवाइस देंगे तो उसको हेडेक लगेगा।
उसको हेडेक भी नहीं लगना चाहिए, तो वो प्रेम से स्वीकार करेगी। नहीं तो आपके लिए उसको अभिप्राय बन जाएगा। तो मैं मांगती नहीं एडवाइस और मुझे बार बार एडवाइस करती है, मुझे सीख देती है, उसका तो ठिकाना नहीं है। इस तरह से उसको नेगेटिव अपने निमित्त से हो जाएगा। कब देने की एडवाइस, कैसे देने की, तो थोड़ा व्यवहार में दादा भगवान ने बताया था। ऐसा शाद बात मानी होनी, यानी कि किसी को दुख न हो। और मेरे मन में ऐसी सोच है, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है मैं भी सही हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी रॉन्ग। मेरे एडवाइस देने में भी मेरी गलती हो सकती है, मगर मुझे ऐसा लगता है। इस तरह से ऐसा अप्रोच होना चाहिए। ओके, हाँ समझ में ओके। आया? और खुशी आपको दोनों साइड पे एडवाइस देती है अब, राइट? हाँ हाँ, तो बोलो क्या क्या आप एडवाइस देते हैं मोनिका बड़ी दीदी को और छोटी दीदी को? हाँ, मैं जो नहीं करती हूँ वो भी एडवाइस देने लगती हूँ कि देखो मैं ऐसे करती हूँ ना। करिश्मा को ज्यादा देती हूँ, वो इरिटेट करती है, ऐसे मुझे लगता है। जब मैं और दीदी, सॉरी, मैं और करिश्मा आर्गुमेंट करती हूँ तो दीदी आती है, तो मुझे भी एडवाइस देने लगती है। बस दादा सुना, ये बड़ी हाँ दीदी घर की हाँ। दादी है, दूसरी दादी है। ना उसने कन्फेस किया ना कि भाई मैं एडवाइस वैसी देती हूँ, दैट इज माय मिस्टेक, यानी कि गलत है, मुझे देनी नहीं चाहिए दीदी को। दैट इज गुड, दैट इज करेक्ट। तो एडवाइस नहीं देनी चाहिए तो भी मैं देती हूँ। वो कन्फेस करती है, गलती को एहसास करती है, डिक्लेयर करती है, दैट इज ही इज गोइंग टू इम्प्रूव हिज मिस्टेक। यानी कि अभी आपकी मिस्टेक फ्यूचर में इम्प्रूव होगी। आपको लगता है ना दैट इज रॉन्ग, जो एडवाइस गलत से मैं जो भी है, ये गलती को गलत है तो गलत है। तो आपकी भूल कबूलते हैं ने, वो बड़ा ज्ञान है। दादा भगवान ने बोलते हैं भूल हो गई वो भूल नहीं है, वो भूल का हम कबूलते, वो प्रोटेक्ट नहीं करते, उपराना नहीं लेते, वो सबसे बड़ी गलती दूर हो जाती है। ताकि हमें ऐसा ही मानते कि मैं सही हूँ और मैं एडवाइस करती रहूँ, वही एडवाइस करना ही अच्छा है, वो मेरी गलती नहीं है, वो तो मेरी स्मार्टनेस है। दैट इज बिग मिस्टेक। आपको आपके मिस्टेक का अनुभव होता है, सर्च होता है, दैट इज गुड। तो यू इम्प्रूव योर हैबिट एंड इम्प्रूव योर मिस्टेक, और व्यवहार सब इम्प्रूव होगा। ओके वेरी गुड। मोनिका। ये महेश दादा हमने, मेरा एक्सपीरियंस है, खुशी एक्सेप्ट कर लेती है उसका मिस्टेक, उसका एक गुण है, तो भूल जाती है बाद में। तो अभी खुशी उसको, यू टू वर्क ऑन दैट, ओके? कि ये नहीं करने का और करने का, नहीं करने का महेश दादा ने बोला है। हाँ, अच्छा है, और अभी वो फॉलो अप करने का, ठीक है? हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। ओके, कल कौन सा है मोनिका? कल फिजिक्स है। इसका तो एक्सपेरिमेंट देगा न। तो हाउ कम आपको 11th में है ना? हाँ हाउ कम योर बोर्ड एग्जाम इन 11th? हाँ, बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में होती है, सीबीएसई में बोल रही हूँ। मैट्रिक में बोर्ड एग्जाम्स है। 10 11 12 दोनों में? हमको तो ज्यादा के 10 हाँ, ने 12 में, 10 ने 12 में होता है ना, 11 भी होता है। 11th में होता है।
Oh, okay. Very good. Okay. All the best. No? पूजा, कितना दिन ये से तो तो आप तो कुछ क्वेश्चन नहीं है तो बताइए कि आप मम्मी को कितना एडवाइस देती है और छोटा ब्रदर को कितना एडवाइस देती है। महेश दादा से बात करो। बहुत देते हैं। अभी तो हम राजस्थान आए हुए हैं। क्या देती है वो बताओ महेश भाई दादा। वहाँ है हेलो। हाँ बोले। अभी तो हम राजस्थान आए हुए हैं, भाई तो पुणे है। नहीं, हाँ तो ऐसे जनरली बात करो ना। घर पे हाँ रहते वो हैं तब सबको हाँ, देते थे। किसको देती है, छोटे को और बड़े को एडवाइस देती है। छोटे को, मम्मी को, सबको देते। सबको देती हो, आप भी दादी माँ है घर के। ओके, क्या क्या एडवाइस देती है बोलो। हाँ आवाज नहीं हेलो। आता है। हाँ, आप क्या क्या एडवाइस देते हैं, रजनी दादा पूछते हैं, छोटे को बड़े को जो भी सबको क्या क्या एडवाइस देते हो। नहीं करना है, ऐसा आपका करना एक्सपीरियंस। है, अच्छा ही रहेगा। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, मेरे को और सही लगती है। आपको सही लगता है इस तरह से आप दूसरे को एडवाइस करते। हाँ हम्म। और जो एडवाइस करते हैं आप, वो आपके जीवन में जो एप्लीकेशन करके एडवाइस करते हैं कि विदाउट एप्लीकेशन करके। विदाउट एप्लीकेशन। हाँ, तो ही दादाजी बताते पहले अपने जीवन में खुद अप्लाई करना है। जैसे हम्म कोई जल्दी नहीं उठता है, कोई तो अपने बोलते हैं जल्दी उठो जल्दी उठो, अपने जल्दी उठ जाना हाँ है। फिर अपने को बोलना है, अपने लेट उठेंगे और एडवाइस करेंगे आप जल्दी उठो। कभी बोलते जल्दी सो जाओ, अपने 12 बजे सोते हैं और उसको बोलते जल्दी सो जाओ। तो कंट्रोवर्सी एडवाइस नहीं होनी चाहिए, ऐसा हाँ दादा बोलते हैं। खुद अपने जीवन में पहले अपनाना है। जो भी एडवाइस जो दूसरे को अच्छे के लिए एडवाइस देते हैं, खुद को एप्लीकेशन में लाना है, बन हो हाँ सके तब। बाद में आप दूसरे को अप्रोच करते हैं कि एडवाइस करते हैं। क्या लगता है आपको, कैसा हाँ, होना चाहिए? सही। सही है। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ और कोई इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन है तो बताओ आप। जो भी कुछ पूछना है आपको दादा की बात से, जो भी साइंस के कुछ आपको उधर है राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सके तो हम्म पूछना है कि कुछ आप ऑनलाइन है तो पूछ सकते हैं, कुछ बात करने हैं तो। अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं आता है, ओके ओके। हाँ। तो ये महेश दादा बोला कि कोई पूछता नहीं है तो एडवाइस देने का, उसका उसके बारे में थोड़ी बात करो। आपका कौन, आपका ओपिनियन क्या है पूजा। पूजा, हाँ सुनाई दिया। हाँ क्या। महेश दादा ने बोला ना कि जो कोई पूछते नहीं तो एडवाइस नहीं देने का, दादाजी बोलते थे। तो उसके बारे में आपका क्या सोच है।
हाँ अभी नहीं देंगे, क्यों? पहले खुद अप्लाई करेंगे बाद में देंगे दूसरों। सही बात है। देना नहीं देना आपके हाथ में बात नहीं, एक समझदारी रखनी है कि हम हम्म। किसी को भी सलाह देते सूचन देते, पहले उसको हमारी सलाह सूचन उसको उगेगी कि नहीं उगेगी, यानी कि उसको हम्म। चाहिए कि नहीं चाहिए, और देंगे तो उसका कोई नेगेटिव अप्रोच होगा कि पॉजिटिव अप्रोच होगा, और थोड़ा एनालिसिस करके हम बात करेंगे ना दूसरे के साथ। और दूसरे के हम्म। साथ बात कैसे करना है, मैं सही हूँ कि मैं सब कुछ मुझे आता है, कि मैं ऑल ऑल मैं करेक्ट हूँ, इस तरह से उसको बात नहीं करने की है कि मेरी गलती नहीं हाँ है, मैं करेक्ट हूँ, इस तरह से बात नहीं करनी है। बराबर है पूजा? बात हाँ ऐसी ही हाँ। पुटअप करने की है, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं भी गलत हो सकती हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मगर ऐसा दादा भगवान की सोच है, यानी कि ऐसा होना चाहिए। तो अपने भी अंदर से किस तरह से रहते हम, पहले वो देखना है, किस हाँ तरह से हम दूसरे को गाइड करते, एक एक बात करते, जो अपने जीवन में वो बात एप्लीकेशन में नहीं आती है, जचती नहीं है, वो बात दूसरे को हम जचाने और फोर्स करना, बताना, वो ठीक नहीं है। ऐसा दादा भगवान हम्म। बोलते थे। पहले वो पहले जमाने में नहीं गुड़ खाते थे, और एक हम्म। दृष्टांत था, आप गुड़ छोड़ दो, गुड़ छोड़ दो। तो पहले उसने गुड़ छोड़ा नहीं, और बताते ऐसा छोड़ दो, ये छोड़ दो। तो पहले खुद छोड़ के फिर बताएंगे तो उसकी इफेक्ट होगी। यानी कि जो बात अपने जीवन में एप्लीकेशन करके हम दूसरे को बताते कि मुझे ऐसा लगता है, कैसी सोच है आपको, तो एप्लीकेशन में उसको फायदा होगा। वो बात है दादा की, वो मैं। हाँ हाँ, बराबर है पूजा। आपको कुछ बराबर है। पूछना है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। नहीं। ओके। Okay, ऑल। हाँ। okay. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, दीपिका जी। Unmute. Unmute, unmute. Okay. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે હમણાં આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં મહેશાનંદજી સંભળાય છે ને? हाँ મહેશાનજી સંભળાયું? हाँ, સંભળાયું સંભળાય છે. Yes, 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 હા. સંભળાય છે. આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં 5 ઇન્દ્રિયોના ભોગવટામાં કેવી રીતે આખા દિવસ ઉપયોગથી રહેવું અને એને સારી રીતે ઓળખીને એની અસરમાંથી મુક્ત થવું. આજથી આપણે 5 ઇન્દ્રિય પર આવી ગયા, એટલે કાન સહિત આપણે કાનથી જે સાંભળવામાં આવે એની સૌથી, અને આંખથી જોવામાં આવે, આ બેની સૌથી વધારે અને મોટી અસર હોય છે. તો પછી એની અસરમાંથી કેવી રીતે નીકળવું, અને દાદાની કઈ કઈ વાત આપણે સમજણ રૂપે રાખીએ કે જેથી કરીને, ખાસ કરીને વ્યવહારમાં કહેવાય છે ને, કાનના કાચા ના પડશો, બીજા મારા માટે શું, એ બધું આપણે આમ સાંભળીએ. કોઈનું બાયણું બંધ હોય તો બહાર આમ કાન દઈને સાંભળીએ, એવું બધું જે થતું હોય છે. તો આ 5 ઇન્દ્રિયોના ભોગવટામાં, અને ખાસ કરીને આજે આપણે કાન માટે એડ કર્યું છે, તો એમાં કઈ જાગૃતિ, સમજણ અને પુરુષાર્થથી રહેવું, મહેશ આનંદી? ઓકે.
દાદાએ તો એમ કીધેલું કે આંખે જોયેલું હોય ને કાને સાંભળેલું હોય તોય સાચું માનતા નહીં, કારણ કે બધું ફેન્ટાસ્ટિક. સંજોગાધીન છે. સંજોગાધીન છે. આંખે જોયેલું એ ખોટું પણ થઈ શકે, કાને સાંભળેલું પણ ખોટું બની શકે. કોઈ પણ જાતના અભિપ્રાય બાંધવા જોઈએ નહીં, કારણ કે આપણે આપણી દ્રષ્ટિકોણથી આપણે આંખથી જોઈએ છે અને આપણી દ્રષ્ટિકોણથી આપણે કાનથી સાંભળીએ છે. પણ એને સાચું માનવું એ આપણી બિલીફ અંદર ઊભી થાય છે. ધીસ ઇઝ કરેક્ટ, ધીસ ઇઝ રોંગ, ધીસ ઇઝ કરેક્ટ, ધીસ ઇઝ રોંગ. તો આમાંથી પહેલા નીકળી જવાનું કે ભાઈ શું બને છે, કયા સંજોગો આધીન આ વસ્તુ બની છે. દાદા તો એટલે સુધી કહ્યું, કોઈ કહે કે આ ચોર છે તો દાદા કહે છે કે ના, કોઈના કહેવાથી કેવી રીતે મનાય આ ચોર છે. ખરેખર તો એ સંજોગ આધીન ચોર છે. આંખે જોયું હોય ને કે એને પૈસા કાઢ્યા છે, તોય પણ આપણે એને અભિપ્રાય ના બંધાય કે આ ચોર છે. આપણે સાવચેતી રખાય. કોઈ કાયમનો ચોર હોતો નથી. બધા સંજોગોના આધીન એને કંઈ પણ કરવું પડે છે. એ કાયમનો ચોર નથી. સંજોગના આધારે રાજાને પણ જંગલમાં ભીખ માગવી પડે છે. એવા સંજોગ આવી ગયા હોય તો ચોરી કરીને ખાવાનું પણ ખાવું પડે છે. એને ચોર ના કીધો, સંજોગા આધીન એને ખોટું બોલવું પડે છે, ખોટું અભિપ્રાય સાંભળ્યું એ સાચું માની અને એનો અભિપ્રાય આપવો પડે છે. કે છે ત્યારે પણ આપણે આંખે જોયું હોય તો એ સાચું મનાય નહીં, અભિપ્રાય અપાય નહીં. કાને સાંભળ્યું હોય કે આવો છે તેવો છે, કે આપણા કાન બંબેરી કરી હોય તો પણ એનું દાદા ના પાડતા હતા કે એની કાન બંબેરી એનો વ્યૂ પોઈન્ટ છે. આપણે આપણી જાતને તાવી જોવી, એમાં મૂકી જોવી કે ખરેખર આ વ્યક્તિ નાલાયક છે, ચોર છે, નકામો છે, કે એનો અભિપ્રાય આપણને દર્શાવે છે. એટલે ક્યારે અંદર બેઠેલા ભગવાન રહેલા છે, ભગવાનને આપણે ચોર કહીએ કે ભગવાન સાથેના અભિપ્રાયને આવો નાલાયક કહીએ, નકામો, નઠારો, જે કઈ શબ્દો આપણે સાંભળ્યા હોય તો અંદર બેઠેલા ભગવાનને આપણે નઠારો કહીને બોલાઈએ કે નકામો કહીને બોલાઈએ. દેટ ઇઝ રોંગ. એટલે કોઈની કાન બંબેરીથી કોઈએ સાંભળેલું વાયા બધું આવેલું ત્યારે પણ આપણે એને સાચું ના મનાય. ઇઝ કરેક્ટ બાય ધેર વ્યૂ પોઈન્ટ. એનો વ્યૂ પોઈન્ટ છે. દરેકના વ્યૂ પોઈન્ટ અલગ અલગ હોય, ફેક્ટો અલગ જ હોય. એટલે કે છે આ સંજોગ દિવસ રાત આ બધા કહેતીમાં દાદા તો ના જ પાડતા હતા કે કોઈ વ્યક્તિ હાજર ના હોય ને એની વાત તો કરાય નહીં. અને મૃત્યુ પછી તો માણસ પ્રત્યક્ષ હાજર ના હોય પણ એનું દેહ સાથે હાજર ના હોય તો પણ એનું પાછલું ઇતિહાસ વાગોળાય નહીં, ભૂગોળ વાગોળાય નહીં. અને અત્યારે વર્તમાનમાં જે છે તે પણ એનું આવું વર્ણન કે અવર્ણવાદ, એનું જેમ છે તેમ વર્ણન ના કરીએ એનું અવર્ણવાદ કહેવાય. એટલે ઘણી વખત અવર્ણવાદ બહુ થાય છે. જેમ છે એનું વર્ણન નથી થતું, જુદી જ રીતે આપણે ચિતરીએ છીએ. જેવી રીતે રાવણ કેવા હતા, વિદ્યાધર હતા, લોકોએ કેવા અમને ચિતર્યા હોય તો સીતાનું હરણ કર્યું, સીતાને ઉપાડી ગયા, સીતા જોડે આમ કર્યું. એ રાવણ તો એને બાળી નાખવા જોઈએ, એના પૂતળા બાળવા જોઈએ. એ જે બધું આવ્યું છે અત્યાર સુધી રાવણના પૂતળા બાળ કરે છે. હજુ એમાંથી નીકળાતું નથી. એટલો કેવા અભિપ્રાયો બાંધેલા છે. ત્યાં એક જીવતો જાગતો દ્રષ્ટાંત છે કે રાવણ કેવા હતા. બધા ગ્રહો એને 99 ગ્રહો એના ચરણોમાં હતા, વિદ્યાધર હતા. સીતા માતા એ તો એમની દીકરી હતી, પણ
લોકો એવા ચિત્ર્યા રાવણને, એક હાથ પણ એમને સીતા માતાને લગાડ્યો નથી. અશોક વનમાં રાખેલા સીતા માતાને, એવા ચારિત્રવાન પુરુષ હતા એવું વર્ણન કોઈ કરતા નથી. એટલે નેગેટિવ વર્ણન જે આવે છે ને, તે લોકો એવા અભિપ્રાયો બાંધી લે છે, પોતે વિચારતા નથી ખરેખર રાવણ કેવા હતા. તો દાદા ભગવાને વાત કરી કે આ તો તીર્થંકર થવાના છે, ભાવિ તીર્થંકર થવાના છે. અને આ જે દેખીતું છે બધા કૃત્યો કરેલા, એમાં પણ ભલી વાર નથી. એવા ચારિત્રવાન પુરુષ હતા અને ભગવાનની ભક્તિ એટલી બધી કરી. એટલે ક્યારેય કોઈના માટે આ તો અભિપ્રાય બાંધવા જેવો નથી. સાંભળ્યું હોય બધું, પણ તમે એનું સાંભળેલું પછી આખું પોતાની બુદ્ધિથી જ એને માનીએ ને આપણે કે આ ખોટું છે કે સાચું છે, એ પોતાની બુદ્ધિ તો ફસાવનારી છે, ઘાટવાળી છે. એટલે માનવા જેવું નથી. એટલે કાનના કાચા દાદા ભગવાન જે કહેતા હતા, ત્યારે કાનના કાચા કોઈની વાત સાંભળી અને એ અભિપ્રાય બાંધી લેવો કે આંખે જોયું એ જ સાચું છે, એ દાદા ભગવાન ચેતવતા હતા કે આ બે ઇન્દ્રિયો કશું કોઈનું સતી હોય એને વેશ્યા સમજો તો શું નુકસાન થાય. એટલે દાદા કે છે ક્યારેય પણ કોઈના માટે અભિપ્રાય ના બંધાય કે, એટલે કે બહુ નુકસાન થાય કે સતીને વેશ્યા તરીકે જુઓ તો. એટલે આવા બધા ઘણા દાખલા એવા હતા. એટલે નક્કી રાખવું કે ભાઈ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી પેકિંગ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા. જોવું હોય તો આ જ જોજો. એની પ્રકૃતિ તો જોવા જેવી જ નથી. એ તો આપણા વિજ્ઞાનમાં દાદા ભગવાને પણ કહ્યું, પ્રકૃતિ તો પર અને પરાધીન છે, સંજોગોના આધીન છે. છતાં મને આવું લાગે છે હું ખોટો હોઈ શકું, પણ હું બહુ જાણતો નથી એમ કરીને છટકી જવા જેવું છે. અભિપ્રાય બાંધવા જેવો નથી કોઈનો વ્યવહાર જોઈને. આ લુચ્ચો છે, આ કપટી છે, આ છલ કપટ વાળો છે, લોભી છે, લાલચુ છે, એવા કોઈ પણ એના સંજોગોના આધીન એને આપણી બુદ્ધિએ એને મતીએ જોવા જેવું નથી. તો ખાસ દાદા ભગવાન કહેતા હતા. કેવું લાગે છે? એટલે બીજી એક વાત જે આપણે કહીએ છીએ કે આપણે બે વાત કરતા હોય ને ત્રીજાની વાત કરીએ જે હાજર નથી, એ તો આપણે આંખની એને કલમે નિંદા તૂટે છે. હા, નિંદા આંખની કલમ કરવી તૂટે છે કે કેટલી વખત ફરિયાદ રૂપે હોય છે, કેટલી વખત આમ જ વાત કર્યા કરવાની. કારણ કે ત્રીજાની વાત છે ને એટલે મસાલાવાળી વાત બધી સારી સારી ચાલ્યા જ કરે, ચાલ્યા જ કરે, ચાલ્યા જ કરે. અવર્ણવાદ અપરાધ. હા, પણ અને કારણ કે તમે દાદા ભગવાન જોડે તો ઘણા વખતથી રહેલા. સારું, આપણે જોયું છે કે દાદાએ ક્યારેક કોઈની વાત કરી જ નથી. બરાબર છે? બરાબર છે. કોઈ દિવસ પણ નહીં કે આ વાત આવો તે હતો વાત તેવો આપણે હતો. આવું કર્યું કે તેવું કર્યું. હા, બરાબર છે. ક્યારેય કોઈની વાત કરી નથી. કોઈ દિવસ કોઈ દિવસ પણ નહીં, કોઈ દિવસ. આપતું તો આટલા હતા, આવતા જતા હતા, પણ કોઈ આપતું તો ના હોય એમની વાત ક્યારે કરી જ નથી. હોય ત્યારે એમની જોડે સીધી કરી લેતા હતા જે કહે તે. બહુ સરસ. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાજી. જય સચિદાનંદ ભાઈ. ચાલો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંત બોલાવો. આરતી બેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ.
नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमुक्तारो ऐसो पंच नमुकारो सौ अपावपणासणो सब पावपणाशणो मंगलाणं च सौवेसी मंगलाणं च सव्येसिं पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ। આખા દિવસનો સેમ આપણે પુરુષાર્થ કન્ટિન્યુ કરીશું। 5 ઇન્દ્રિયોના ભોગવટા માટે અને એના પર સંપૂર્ણ ઉપયોગ રાખીશું કે કેવા કેવા સંજોગોમાંથી પસાર થઈએ છીએ અને કેવી કેવી બધી ભૂલો થયા કરે છે અને એના પ્રતિક્રમણ રાખીશું। અનુભવ કેવા જરૂરથી પધારજો। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद।